हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। बड़ौदा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी के साथ राजनीतिक पार्टियां भी अपनी तैयारियों के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। एक तरफ जहां बीजेपी अभी से जीत के दावे कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष किसानों के मुद्दे को भुनाने में जुटा है। ऐसे में जनता किसे स्वीकारती है, ये एक बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखें। भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम जारी करते ही बड़ौदा उपचुनाव की रणभेरी बज गई। चुनाव आयोग के अनुसार 3 नवंबर को मतदान और 10 नवंबर को मतगणना होगी। 9 अक्टूबर को उपचुनाव की गजट अधिसूचना जारी की जाएगी। 16 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। 17 अक्टूबर को नामांकन की छंटनी होगी और 19 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। तो वहीं 12 नवंबर से पहले चुनाव प्रक्रिया संपन्न करनी होगी। बड़ौदा उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बड़ौदा का चुनावी इतिहास समझाते हैं, बताते हैं कि बड़ौदा में अब तक क्या समीकरण रहे हैं। सोनीपत जिले में है बड़ौदा विधानसभा। बड़ौदा में अब तक 13 बार चुनाव हुए हैं। बड़ौदा में सबसे ज्यादा 5 बार कांग्रेस की जीत हुई है। 2009 से कांग्रेस का इस सीट पर लगातार कब्जा है। कांग्रेस के टिकट पर लगातार 3 बार श्री कृष्ण हुड्डा ने जीत दर्ज की। श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद बड़ौदा में हो रहा है उपचुनाव। चलिए अब एक नजर डालते हैं बड़ौदा की सीटों पर। बताते हैं कि आपको साल 1967 से 2019 तक बड़ौदा की सीटों पर कब और किसने कब्जा किया। 1967 में आर धारी कांग्रेस, 1972 में श्यामचंद कांग्रेस, 2009 में श्री कृष्ण हुड्डा कांग्रेस, 2014 में श्री कृष्ण हुड्डा कांग्रेस, 2019 में भी श्री कृष्ण हुड्डा कांग्रेस। बड़ौदा उपचुनाव के ऐलान के साथ ही अलग अलग पार्टियां जीत के दावे का भी ऐलान कर चुकी हैं। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कर दिया है कि बीजेपी और जेजेपी बड़ौदा में मिलकर चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी भी। नहीं, हमारी पूरी तैयारी है और हम तो इंतजार कर रहे थे कि इसकी तिथियां अनाउंस हों और वहां पर चुनाव की प्रक्रिया आरंभ की जा सके। तो वहाँ पर कैंडिडेट है, भाजपा ने तय किया है कि गठबंधन से भाजपा का कैंडिडेट होगा या जेडपा का? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा वहाँ से। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी बड़ौदा उपचुनाव जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में बीजेपी जेजेपी का उम्मीदवार भारी मतों से जीत दर्ज करेगा। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की मनोहर जी के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत से पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे बड़ौदा में। उधर इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हर बार बड़ौदा में कांग्रेस की जीत का मार्जिन कम रहा है। ये तो लोगों ने थोड़े थोड़े मार्जिन से तीनों दफा, चाहे वो हमारे कैंडिडेट की कमजोरी रही, कोई उनको गलतफहमी हुई कि हम चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने कहीं अपनी छोटी मोटी जो है कमियां रखी, उसकी वजह से कांग्रेस 3 दफा जीती। उनका मार्जिन तीनों दफा का आप देख लें कि कितने बड़े मार्जिन से उन्होंने जीतने का काम किया। वहीं हमारा आप मार्जिन देख लें कि हम कितने मार्जिन से जीत के आए थे। अब की बार फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस सीट पे जीतेगी। बड़ौदा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और जनता को पूरी तरह से लुभाने की कोशिश भी शुरू कर दी गई है। वहीं चुनाव में किसानों के साथ साथ बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को भुनाने की नेता पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि जनता किसको नकारती है और किसका राज तिलक करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बड़ौदा का बादशाह कौन, आइए जानने की कोशिश करते हैं किसकी कितनी तैयारी है और जनता में स्वीकारोक्ति किसे लेकर ज्यादा है। हमारे संवाददाता सुनील जिंदल सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, किसकी कितनी तैयारी देख रहे हैं और लोगों की पहली पसंद कौन दिख रहा है आपको? देखिए अनामिका, बड़ौदा में होने वाला जो उपचुनाव है उसको लेके जो है सभी पार्टियां अपनी ताल ठोक चुके हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जो है तारीख का ऐलान भी हो गया है। 3 नवंबर को जो है यहाँ पर
वोटिंग होनी है और उसके बाद 10 नवंबर को जो है यहाँ पर काउंटिंग होगी। तो अगर ताल की बात करें, देखिए ये पिछले 15 साल से जो है लगातार भूपेंद्र हुड्डा आगड़ रहा है, क्योंकि 3 बार से यहाँ पे जो है कांग्रेस का प्रत्याशी जो है लगातार जीतता आ रहा है। इससे पहले की बात करें तो 2 बार पहले इनेलो का गढ़ रहा है, इनेलो के प्रत्याशी जीतते हुए आए थे। और अब जो है बीजेपी का जो है जेजेपी के साथ गठबंधन है। लगातार बीजेपी और जेजेपी के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, नेता हैं, वो बड़ौदा हल्के में आ रहे हैं और अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अब की बार जो है बड़ौदा हल्के में पहली बार कमल खिलने का काम करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ौदा की जनता ये फैसला करेगी कि वो किसकी ओर जो है उतरती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सभी पार्टियां दावा जरूर कर रही हैं कि उनकी पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा, लेकिन देखना ये होगा जब 10 तारीख को इसके नतीजे आएंगे, तो वो नतीजे जो नतीजे आएंगे उस नतीजों के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि किस पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर उतरा है, बड़ौदा की जनता ने किस पार्टी पर अपनी जो है सहमति जताई है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के आंकड़ों की बात करें तो मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो है 2,70,000 की जनसंख्या है बड़ौदा हल्के में और 1,78,250 यहाँ पर मतदाता हैं और 67 के करीब यहाँ पंचायतें हैं। और देखिए ये जाट अगर बात करें तो जाट लैंड बेल्ट मानी जाती है, ग्रामीण एरिया है। यहाँ पर 90 से 95 हजार जो है जाट अगर बात करें तो वो मतदाता हैं। कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ने में अलग पहचान रखते हैं। ये जरूर तय करेगी कि अब जो है जो सभी पार्टियों के नेता हैं वो किस पार्टी के किसको अपनी टिकट देते हैं, कौन सा चेहरा यहाँ पर अपनी छाप छोड़ने में कहीं ना कहीं कामयाब होगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए पिछली बार अगर पिछले चुनाव की बात करें तो जब 2019 में चुनाव हुआ था तो यहाँ पर बीजेपी ने जो है एक अलग दांव खेला था और जो है पहलवान योगेश्वर दत्त को यहाँ से टिकट दी थी और कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर यहाँ पर वो रहे थे और अच्छी खासी भूमिका उन्होंने निभाई थी। और सिर्फ 5,000 के मार्जिन से जो है कांग्रेस का जो उम्मीदवार है श्री कृष्ण हुड्डा वो यहाँ से जीतने में कहीं ना कहीं कामयाब हुए थे उसके बावजूद। लेकिन बीजेपी ने अच्छा प्रभाव वहां छोड़ा था। अब जो है उसके बावजूद अगर और बात करें तो यहाँ पर जेजेपी ने भी उस समय जो है अच्छा बैकअप किया था और 32,000 से ज्यादा यहाँ से वोट ली थी। और देखिए अब जो है जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है तो ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ की जनता किस ओर जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी प्रभाव क्षेत्र रहा है, तो जरूर ये सभी बातें मैं इसी पर आ रही थी कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन को यहाँ पर लोग स्वीकार लेंगे क्या, क्योंकि पहले से ही क्वेश्चन किया जाता रहा इस गठबंधन को लेकर के आप बीजेपी के खिलाफ वोट मांगते हैं, फिर अब बीजेपी से हाथ मिला के सरकार में आ जाते हैं, डिप्टी सीएम बनते हैं। ठीक, एक बस यही एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि लोगों को दूर करे सरकार से, वहां पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन से। दूसरा, अगर हम ध्यान दें और देखें पीछे जाकर तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। तो कांग्रेस का पलड़ा तो ऐसे ही भारी नजर आ रहा है कि वहां पर वोटर्स जो हैं वो कांग्रेस के ज्यादा हैं। लेकिन बीजेपी जो कह रही है कि कांग्रेस को मौका देकर आपने देख लिया क्या विकास कार्य हुए, हमें मौका दीजिए, तो ये मौका वाला जो मूड है आप लोगों का भाप पा रहे हैं क्या? देखिए अनामिका, मैं आपको बताना चाहूंगा ये 1967 जब हरियाणा गठन हुआ था तो तब यहाँ पहला चुनाव हुआ था और उसके बाद से 2009 में जो है ये आरक्षित सीट रही थी। 2009 में ये सीट ओपन हुई थी और 2009 का चुनाव और 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव, उसके बाद तीनों बार जो है यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार श्री कृष्ण हुड्डा की जीत हुई। और लेकिन अब जो है देखना ये होगा कि जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन यहाँ पर है और इनेलो भी यहाँ अगर बात करें तो बैकआउट करती जो है अच्छी पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इनेलो ने भी यहाँ जब अभय चौटाला पिछले बार यहाँ दौरा कर रहे थे तो उन्होंने अपने सभी दौरों के दौरान जो है, अभी बात करें तो जो 55 के 55 गांव में जाकर जो है अच्छी छाप छोड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस का ये गढ़ होने की वजह से, क्योंकि 3 बार से लगातार यहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार रहा है, तो हो सकता है कि अभी पकड़ जो है कांग्रेस की यहाँ पर है। क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो कहते हैं कि उन्होंने जो अपने कार्यकाल में यहाँ पर काफी विकास कार्य करवाए हैं। और लेकिन दूसरी ओर बात करें तो देखिए बीजेपी के जो नेता हैं उनका भी कहना है कि उन्होंने जितने विकास कार्य उनकी सरकार में करवाए गए हैं
तो आज तक किसी सरकार ने नहीं कराए। पहले की सरकारों में भेदभाव होते थे, लेकिन अब ये जनता तय करेगी कि जो बड़ौदा की जनता जो चुनाव होगा उसमें जो है बड़ौदा की जनता तय करेगी कि वो किस और किन कार्यों को देखकर जो है किस पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन कहीं बिल्कुल ना ये कहीं जनता जनार्दन को ही तय करना है कि वो राज तिलक यहाँ पर इस उपचुनाव में किसका करने वाली है, किसको वोट मिलेगा। लेकिन मैं हैरान हुई इस बात को सुनकर सुनील कि इनेलो भी यहाँ पर बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छी पकड़ बना रही है। अगर लोगों का झुकाव इनेलो की तरफ होता है तो आधार क्या होगा? देखिए अनामिका, अगर लोगों का झुकाव यहाँ पर इनेलो की तरफ होता है तो जरूर इनेलो पार्टी एक बार फिर से यहाँ से जो है सीट जीतने में कामयाब हो सकती है। आधार क्या होगा? वोटर्स को कुछ दिखना चाहिए। अगर मैं किसी को वोट करूंगी तो मैं ये देखूंगी कि वो मेरे और मेरे इलाके के लिए क्या कर सकता है। इनेलो जो लगभग खत्म हो चुकी पार्टी है, ठीक है वो पुरजोर कोशिश कर रही है वापसी के लिए, लेकिन एक उपचुनाव में एक हाशिए पर जा चुकी पार्टी को हम बेहतर करते हुए कैसे देख रहे हैं? वहां पर केवल चुनाव प्रचार प्रसार से आप इनेलो में उत्साह देख रहे हैं या वाकई लोगों के बीच में इनेलो की स्वीकार्यता बढ़ी है? देखिए अनामिका, ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों में जो है इनेलो की पकड़ लगातार, यहाँ की बात करें बड़ौदा हल्के की तो लगातार बढ़ी है, क्योंकि जब पिछली बार जो इनेलो नेता अभय चौटाला यहाँ पहुंचे थे तो लगातार उनकी जनसभाओं में भीड़ और युवाओं में उत्साह देखने को मिला था। क्योंकि देखिए इससे पहले जब इनेलो पार्टी एक थी, जब जेजेपी पार्टी अलग हो गई थी तो कहीं ना कहीं जब चुनाव, चलिए बीच में मैं आपको रोक रही हूँ। बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली हमारे साथ जुड़ गई हैं। आ रही हूँ मैं, सुनील बने रहिएगा, मैं आ रही हूँ वापस। वंदना जी नमस्कार, बहुत स्वागत है रणा न्यूज पर एक बार फिर से। वंदना जी आवाज मिल रही है आपको? जी मुझे सुनाई दे रहा है। बड़ौदा उपचुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है, जो तारीखें हैं उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। कितना तैयार बीजेपी? पूरी तरह से तैयार बीजेपी, और बड़ौदा की जनता है वो भी तैयार है कि इस बार डबल इंजन की सरकार उनके हल्के में बनेगी। चाहे आप स्टेट की बात कर लीजिए या अपने उनके हल्के की बात कर लीजिए, सेंटर में बात कर लीजिए, उनको लगता है कि जो पहले जो उनसे गलती हुई है अब उसको वो दोहराना नहीं चाहते। जितना भी विकास जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा सकती है उनको मालूम है, इसलिए उनको मालूम है कि इस समय उनका सही चयन क्या होगा। मैं इसको मानती हूँ कि हमारी एक अवसर की तरह है, कांग्रेस की चुनौती है जिसको वो 100% हारने वाली। वंदना जी आपने कहा डबल इंजन की सरकार को प्रदेश में भी मौका दिया लोगों ने, लेकिन उसके बाद किसानों की जो नाराजगी एक लंबे अरसे से हम देख रहे हैं, जेबीटी टीचर्स जो बर्खास्त पीटीआई टीचर्स है, माफ कीजिएगा, उनकी नाराजगी हम देख रहे हैं। खासकर किसानों के मसले का नुकसान होते हुए देख रही हैं क्या आप? देखिए सबसे पहले अगर मैं पीटीआई का मसला उठाऊं तो मुझे लगता है कि जो जितने भी पीटीआई हैं उनको मालूम है उनके साथ नाइंसाफी किसने की, तो उस हिसाब से तो उनको कांग्रेस को तो दोबारा किसी कीमत पर आने देना ही नहीं चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ गया, अगर वो कहीं से भी लड़ नहीं पाए उनके बहुत अच्छे से बातों को घुमा लिया आपने, लेकिन उनकी नाराजगी सीधे आपसे है कि आप लोगों ने ठीक से मजबूती से पक्ष नहीं रखा और वो अब आपसे ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप उनको वापस बहाल कर लेंगे। ये बहुत छोटा सा इस पर मैं कमेंट चाहूंगी। आप किसानों के मसले पर कुछ नुकसान देख रही हैं क्या बड़ौदा उपचुनाव में? इस पर आप ज्यादा थोड़ा बात करें अगर, तो मुझे समझ में आएगा कि बीजेपी की कितनी तैयारी है वहां पर। वंदना जी मैं दोनों मुद्दों पर ही बात कर रही हूँ। अगर आप पीटीआई के मसले की बात करते हैं तो कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से, जब कांग्रेस सरकार रही तो किस तरह से धांधली की कि आपने देखा होगा इतना बड़ा जो सिस्टम उन्होंने बनाया कि जिस तरह से कि उनके सर्टिफिकेट बाद में जमा हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट पहले हो रही है, तो इस तरह की चीजें आने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया तो हमने तो अपनी तरफ से पैरवी की, लेकिन अगर कहीं पर गलत हुआ है तो वो कांग्रेस की सरकार के समय में, हुड्डा की सरकार के समय में हुआ था। हम कोशिश कर रहे हैं कि चलिए ठीक है, किसानों पर आ जाइए मैम। दोबारा से रखवाया। बीनू सिंगला कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई है। बीनू जी नमस्कार, स्वागत है। सुनिए जरा इनको, फिर मैं आती हूँ आपके पास। वंदना जी, किसानों की नाराजगी का खामियाजा दिख रहा है क्या आपको ईमानदारी से? किसान कहीं से नाराज है, ये विपक्षी। बोलिए मैम, बोलिए। हेलो वंदना जी बोलिए। वंदना जी
चलिए सिंगला मैम, मैं आपके पास आ रही हूँ। यहाँ पर आप बड़ौदा उपचुनाव की रणभेरी के बाद कांग्रेस की तैयारी किस तौर पे देख रही है? कांग्रेस ने सबसे ज्यादा यहां से सीट दर्ज की है, तो बहुत आसान है यहां से निकाल कर ले जाना सीट। एक ऐसी चीज है जिसको हल्के में नहीं लेना चाहिए कि बहुत आसान है। हाँ। लेकिन हाँ, जैसे कि माहौल आज बीजेपी ने बना दिया है, जो आप देख रहे हैं, किसानों के साथ अत्याचार किया गया। बड़ी माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूँ, मैं दोबारा जुड़ जाऊंगी। वापस आते हैं। बड़ौदा का बादशाह कौन बनेगा, कैसे बनेगा, जनता किसे वोट देगी, किसे चुनेगी, इस पर बात करेंगे। इतिहास को अगर थोड़ा सा देख ले सरसरी निगाह से, तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा दफा मौका दिया है, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ क्या खास कमाल किया है, उसे याद करते हुए जनता जो है वो पोलिंग बूथ तक जाएगी वोट देने के लिए। अगर नहीं किया तो फिर कांग्रेस का यहाँ पर कांग्रेस को अलविदा कहा जा सकता है। बड़ौदा में अब तक 13 चुनाव हुए हैं। जरा चुनावी इतिहास देखिए ग्राफिक्स के जरिए। सबसे ज्यादा बार यानी कि 5 बार यहां से कांग्रेस जीती है। पिछली 3 दफा से तो कृष्ण हुड्डा ही जीत रहे थे, श्री कृष्ण हुड्डा जीत रहे थे, जो अब नहीं है, और उनके निधन के बाद ही ये सीट खाली हुई और अब उपचुनाव हो रहा है। 3 बार श्री कृष्ण हुड्डा यहां से जीते हैं और लगातार 3 बार हैट्रिक लगाई थी जीत की उन्होंने। श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद सीट खाली हो गई। सोनीपत जिले में है बड़ौदा विधानसभा। बड़ौदा में अब तक 13 दफा चुनाव हुए हैं। एक बार फिर से जो ये ग्राफिक्स है आपके टीवी स्क्रीन पर, सबसे ज्यादा बार कांग्रेस का जीतना और लगातार 3 बार श्री कृष्ण हुड्डा का यहां से जीतना, जो अब हमारे बीच नहीं है, जिनके निधन के बाद, जिनके जाने के बाद ये सीट खाली हुई और अब उपचुनाव हो रहा है। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कांग्रेस का पलड़ा इस इलाके में भारी है। आप गढ़ तो नहीं कह सकते, लेकिन गढ़ से कम भी नहीं है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार वहां पर क्या कमाल करती है, देखने वाली बात होगी। बीजेपी जेजेपी जो इस वक्त किसानों के मसले पर घिरी है, जो इस वक्त बर्खास्त पीटीआई टीचर्स के मसले पर घिरी है। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जुड़े हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, एक बार फिर से स्वागत हरियाणा न्यूज पर। सुरेंद्र स्वामी आप फोन पर हैं? चलिए दोबारा जोड़ने की कोशिश की है। तो हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस जहां सबसे ज्यादा बार जीती है, बड़ौदा में, जो सोनीपत जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर डबल इंजन की सरकार, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बीजेपी जेजेपी की बात कर रही हूं। ये वाकई कुछ कमाल दिखा पाएंगे। इस वक्त जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं इस डबल इंजन सरकार के पास, वो ये कि किसान इनसे बेहद नाराज हैं। विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है, जिसका एक फायदा हो सकता है कि विपक्ष को मिले कि लेकिन किसान लगातार ये कहते रहे हैं कि कांग्रेस हमारे बीच में आके हमारी आवाज ना उठाए, तो शायद इसका फायदा मिलेगा। बहरहाल किसानों की नाराजगी एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है इस डबल इंजन सरकार के लिए। पीटीआई टीचर्स जो हैं वो नाराज हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा वोट वहां पर बट जाए। अब क्या वोट छटकेंगे? अगर वोट कांग्रेस से हटेंगे तो वो बीजेपी जेजेपी को ही जाएंगे, इस बात की भी क्या गारंटी है, क्योंकि इनेलो भी पुरजोर कोशिश वहां पर कर रही है। एक हाशिए पर जा चुकी पार्टी के लिए ये जीत एक बहुत बड़ा सपना हो सकता है, लेकिन हम उनकी तैयारियों को, उनकी कोशिशों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभय चौटाला लगातार बने हुए हैं बड़ौदा उपचुनाव के मैदान में और लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। दोनों ही पार्टियों की एक एक खामी गिना रहे हैं, तो वोटर्स के मूड का कुछ कह नहीं सकते। हमारे साथ एक बार फिर से राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जुड़ गए। स्वामी जी, बहुत स्वागत करती हूँ हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? सब नमस्कार सर, सब ठीक है। डिबेट में आपको हम जरूर याद करते हैं। फिलहाल बड़ौदा उपचुनाव को लेकर मैं चाहती हूं कि आपका विश्लेषण क्या कहता है सर? नहीं, देखिए, वैसे तो कांग्रेस का वहाँ पे पिछले 3 चुनाव में दबदबा रहा है और ये श्री कृष्ण हुड्डा जी जीते भी हैं, लेकिन अगर आप पिछले 2019 का चुनाव देखें जी, तो उसमें हुड्डा जी कुल 4000 वोटों से जीते थे भाजपा से और उनको करीब 34% वोट मिले थे जी, जबकि भाजपा को 30% और जजपा को 27% वोट मिले थे जी। उसके बाद जो पार्टियां हैं वो इनेलो और बीएसपी 2.5-3% में है। तो अभी जैसा कह रहे हैं, क्योंकि जजपा पार्टी का हिस्सा है, तो अगर भाजपा और जजपा मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल है। तो ये तो है वोटों का गणित। क्योंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र है तो उम्मीद करते हैं कि भाजपा का भी कैंडिडेट जाटी होगा वहां से। तो अगर हम दोनों का टोटल देखें तो 27% है, कांग्रेस का अकेले 57% और कांग्रेस का अकेले कुल 34% जी।
तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार कांग्रेस को वो सीट मिल पाएगी। क्योंकि अगर ये भाजपा और जसपा दोनों मिलकर ही ये चुनाव लड़ते हैं तो अच्छा फिर ये है कि भाजपा को आप कह सकते हैं भाई फार्मर्स की पार्टी नहीं है, एक तरह से लोग कहते हैं कि भाई ये तो किसानों की पार्टी। किसान तो कह रहे हैं, हम क्या कहेंगे सर, किसान कह रहे हैं। नहीं, तो उसमें जसपा तो लेकिन उनके साथ जो है वो तो किसान की पार्टी है। तो अगर जसपा किसान की पार्टी है, वो इनके साथ मिलके चुनाव लड़ रही है तो फिर इक्वेशंस तो चेंज हो जाती है ना। मिलकर चुनाव लड़ने और अलग चुनाव लड़ने में बहुत फर्क हो जाता है। बिल्कुल जी। तो डबल इंजन की सरकार कमाल कर सकती है, आप ये मानते हैं? जी, डबल इंजन की सरकार कमाल कर सकती है यहाँ पर, आप ये मानते हैं? हाँ, बिल्कुल डबल इंजन हो जाएगा और वहाँ के लोगों को भी ये रहेगा कि भाई अगर हमारा एमएलए भी रूलिंग पार्टी से ही आता है तो हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये एक मंत्र, वोट मंत्र जो है वो बीजेपी की तरफ से दिया भी जाता है कि केंद्र में भी हम हैं, राज्य में भी हम हैं, अगर आप हमें मौका देंगे तो हम यहाँ पर विकास की बयार बहा देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन बातचीत रही, बहुत धन्यवाद आपका, आप सबों का भी जो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े थे। सुनील जिंदल आपका भी। इसके साथ फिलहाल यही रुकेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।